पुलिस कस्टडी में। पुलिस कस्टडी के अंदर बयान की वैल्यू केवल तब होगी जब वो बयान मजिस्ट्रेट ने लिया हो, अन्यथा उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है यदि उससे व्यक्ति खुद अपराधी साबित हो रहा हो। अब सुप्रीम कोर्ट का सिंपल कहना है कि भाई पुलिस कस्टडी में ये नार्को भी हो रहा है, पुलिस कस्टडी में ब्रेन मैपिंग भी हो रहा है, तो 25-26 के तहत कैसे वैल्यू मानेंगे उसकी? हम नहीं मान सकते। फिर सवाल है कि पुलिस करवा क्यों रही है इतना सारा, इतना तामझाम, इतना टीवी मीडिया हो क्यों रहा है सब? इसकी वजह है सेक्शन 27। और सेक्शन 27 एक तरह से एक्सेप्शन है 25 और 26 का, यानी 25-26 की बातें अपनी जगह है, लेकिन ऐसा हुआ तो 27 लागू हो जाएगा। और 27 लागू होने का मतलब क्या है? वो कहता है कि मान लीजिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और किसी ने कुछ कहा जिससे वो अपराधी साबित हो रहा है, तो उस बात की वैल्यू तो एकदम नहीं है। लेकिन अगर उसने कुछ बात कही और पुलिस ने उसके बेस पे कुछ फैक्ट्स निकाले और आगे बढ़कर अपनी रिसर्च से कुछ ऐसे फैक्ट्स निकाल लिए जिनसे साबित होता है कि ये व्यक्ति अभियुक्त है, अपराधी है, तो उन फैक्ट्स की वैल्यू मानी जाएगी, उनको एडमिसिबल माना जाएगा, उनको प्रूफ के रूप में, एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सिंपल मतलब क्या समझ लीजिए, इस केस में जैसे आफ्ताब केस है, मान लीजिए नार्को टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट में उसने कहा कि हाँ मैंने खून किया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके बेस पे अदालत स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन नार्को टेस्ट में मान लीजिए पुलिस ने पूछा कि चाकू कहाँ रखा, उसके मुंह से निकल के चाकू तालाब के अंदर डाला था, और सिर का जो हिस्सा वो कहाँ रखा, वो मैंने उस खेत में दबाया था। अब हाँ मैंने मारा था, इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने सिर बता दिया कहाँ है, चाकू बताया कहाँ है, पुलिस ने टीम भेज के चाकू रिकवर कर लिया और उस नाइफ पे उसके हाथ के निशान मिल गए, फिंगरप्रिंट्स मिल गए। अब नाइफ और फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये अपने आप में एक एडमिसिबल एविडेंस बन सकता है। बात समझ पा रहे हैं? नार्को, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग में कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए जिससे साबित हो रहा है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इसकी अपने आप में वैल्यू नहीं मानी जाएगी। लेकिन उन टेस्ट के अंदर जो बातें मिली उनके बेस पे कोई और तथ्य पुलिस ने ढूंढ लिया और उस तथ्य से साबित हो गया कि अपराधी है, तो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। और ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी मामले में इस सेक्शन का उल्लेख किया है कि हम 27 के तहत इसकी व्याख्या करेंगे, 25-26 में नहीं करेंगे। बात स्पष्ट हुई? कुछ लोग मानते हैं कि सेक्शन 45 और 45A में भी इसकी एक छोटी सी व्याख्या हो सकती है। 45 क्या है? कोई केस चल रहा है,